नमस्कार। आज हम एक ऐसे कलाम की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने रूहानी संगीत पसंद करने वालों के दिलों में एक बहुत खास जगह बनाई है। जी बिल्कुल। यह है हर्षदीप कौर की पुरकशिश आवाज में सूफी गीत जाना जोगी दे नाल। बिल्कुल। और इस कलाम की कुछ पंक्तियां, खास तौर पर वो कागा सप्तन खाइयों वाली, इतनी परतदार और जज्बात से भरी हैं कि आज की हमारी सारी बातचीत उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है। बिल्कुल। और देखिए, इस बातचीत का जो आधार है वो यूट्यूब पर साईं बाबा स्टूडियोज चैनल पर एक वीडियो है, जाना जोगी दे नाल कागा सप्तन खाइयो। उसके ट्रांसक्रिप्ट से हमने कुछ चुनिंदा अंश लिए हैं। अच्छा। हमारा मकसद यही है कि इन चंद पंक्तियों में जो छिपा हुआ सूफी दर्शन है, इश्क की वो इंतहा है और वो इंसानी भावनाओं का तूफान, उसको समझें। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हम मिलकर ये समझें कि ये पंक्तियां कैसे वो प्रेम, वो भक्ति, वो पूर्ण समर्पण और उस एक दिव्य मिलन की हो अटूट प्यास है, उसको आवाज देती हैं। जी। तो तैयार हो जाइए, हम इस भावनात्मक और दार्शनिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले वो पंक्तियां लेते हैं जो अक्सर सुनने वालों को चौंका भी देती हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं। हाँ, आप उन प्रसिद्ध पंक्तियों की बात कर रही हैं। कागा सप्तन खाइयो मेरा चुन चुन खइयो मास, दो नैना मत खाइयो मोही पिया मिलन की आस। जी हाँ, कागा सप्तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोही पिया मिलन की आस। ये पंक्तियां सुनकर एक अजीब सी एक सिहरन होती है। कौवे से कहना कि मेरा सारा शरीर खा ले, मांस चुन चुन कर खा ले, ये थोड़ा विचलित करने वाला नहीं लगता? हाँ, देखिए, पहली बार सुनने में ऐसा लग सकता है, बिल्कुल। इसकी भाषा थोड़ी कठोर है, सीधी है। हम्म। लेकिन सूफी शायरी में अक्सर ऐसी चौंकाने वाली कल्पनाओं का इस्तेमाल होता है। अच्छा। क्यों? ताकि बात सीधे दिल तक पहुंचे और उसका जो गहरा मतलब है वो उजागर हो। यहाँ कागा यानी कौवा, जिसे अक्सर हम मृत्यु या अशुभ से जोड़ते हैं, हाँ हाँ। उसे संबोधित किया जा रहा है। भक्त या प्रेमी कह रहा है कि ए कौवे, तू आ और मेरे इस भौतिक शरीर को पूरी तरह से नोच खा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अरे, ये जिस्म तो नश्वर है, मिट्टी है, इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन सिर्फ आंखें छोड़ देना, ऐसा क्यों? क्या खास है आंखों में? हाँ, यही तो असल बात है, क्योंकि इन्हीं आंखों में वो उम्मीद जिंदा है, वो आस बाकी है जिससे उसे अपने पिया से मिलने की आशा है। पिया? आंखें यहाँ सिर्फ देखने का अंग नहीं है, वो उम्मीद का, इंतजार का और उस दिव्य दर्शन की प्यास का प्रतीक बन गई हैं। अच्छा। जब तक ये आंखें सलामत हैं, तब तक प्रियतम से मिलने की उम्मीद जिंदा है। ये दिखाता है कि भक्त के लिए शारीरिक कष्ट या मृत्यु का भय भी उस मिलन की आस के सामने कितना छोटा है। ये पिया कौन है? क्या ये कोई सांसारिक प्रेमी है या? परमात्मा की बात हो रही है। देखिए, सूफी कलाम की यही खूबसूरती है कि ये दोनों स्तरों पर बात करता है। पिया या प्रियतम अक्सर इश्क हकीकी यानी सच्चे ईश्वरीय प्रेम के संदर्भ में परमात्मा के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ, सुना है। लेकिन ये इश्क मजाजी यानी सांसारिक मानवीय प्रेम पर भी उतना ही सटीक बैठता है। अच्छा। हाँ, कई सूफी मानते हैं कि इश्क मजाजी ही इश्क हकीकी तक पहुंचने की सीढ़ी बन सकता है। तो यहाँ पिया कोई गहरा मानवीय प्रेम भी हो सकता है और परमात्मा भी। महत्वपूर्ण है वो मिलन की तीव्र, वो बेपनाह इच्छा जो इन आंखों में धड़क रही है। तो ये सिर्फ प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं हुई, ये एक तरह का चरम वैराग्य या समर्पण भी है। अपने शरीर से पूरी तरह मोह खत्म कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। ये शरीर की नश्वरता की एक गहरी समझ और स्वीकृति है। भक्ति ये कह रहा है कि मेरा ये हाड़ मांस का पुतला तो अस्थायी है, इसकी कोई कीमत नहीं। माँ की वो तड़प, वो लगन, वो आस जो मेरे पिया के दीदार के लिए है। जिस्म तो खाक हो जाएगा, लेकिन आंखों में बसी ये उम्मीद, ये तड़प अमर है। क्या बात है! इसे आप भौतिकता पर आध्यात्मिकता की जीत कह सकते हैं। शरीर एक पिंजरे की तरह है और आत्मा का पंछी अपने प्रियतम से मिलने को बेताब है। उसे पिंजरे की दीवारों यानी शरीर की परवाह नहीं, बस वो खिड़कियां यानी आंखें खुली रहनी चाहिए जिनसे वो अपने पिया का रास्ता देख सके, उसका दीदार कर सके। ये समर्पण की पराकाष्ठा है, जहां अपना वजूद सिर्फ उस एक आस के लिए मायने रखता है। ये समझना कि आंखें सिर्फ देखती नहीं, उम्मीद भी रखती हैं, ये वाकई बहुत गहरी बात है। अच्छा, गीत में एक पंक्ति है जो लगातार दोहराई जाती है, एक तरह से टेक बन जाती है। नी मैं जाना, नी मैं जाना, जाना जोगी दे नाल। इसका क्या संदर्भ बनता है समर्पण के साथ? हाँ, ये टेक या हुक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। नी मैं जाना,
जाना जोगी दिनाल, यानी मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे तो जोगी के साथ ही जाना है। यहाँ जोगी शब्द के मायने समझना जरूरी है। जोगी से आमतौर पर तो हम किसी साधु, संत या योगी को समझते हैं जिसने दुनिया छोड़ दी हो। क्या यहाँ वही मतलब है? हाँ, एक मतलब तो यही है। जोगी वो है जिसने दुनियावी मोह माया, घर बार सब त्याग दिया हो, जो विरक्त हो। ठीक है। वो किसी आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक का प्रतीक भी हो सकता है जो भक्त को सही राह दिखाए। लेकिन 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 पंजाबी लोक कथाओं और सूफी परंपरा में जोगी अक्सर प्रियतम के लिए भी इस्तेमाल होता है, खासकर रांझा जैसे किरदार, या फिर स्वयं परमात्मा के लिए भी। ओ, परमात्मा के लिए भी? हाँ, परमात्मा भी तो एक तरह से इस दुनिया से परे है। अलख निरंजन सबसे बड़ा जोगी। अच्छा, तो यहाँ जोगी के कई मायने हो सकते हैं और इसका बार बार दोहराया जाना, नि मैं जाना, इसका क्या असर होता है? ये रट क्यों? ये दोहराव, जिसे सूफी संगीत में अक्सर जिक्र या रट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, भक्त के अटूट इरादे और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। अच्छा, संकल्प को। हाँ, उसका फैसला अडिग है, उसकी मंजिल तय है, उसे हर हाल में जोगी के साथ ही जाना है। ये उसकी जिद है, उसकी लगन है, उसका जुनून है। जुनून। बिल्कुल, ये दोहराव सिर्फ शब्दों का दोहराव नहीं है। ये उस भावना को, उस निश्चय को और गहरा करता है, सुनने वाले के मन पर एक तरह का सम्मोहन पैदा करता है। ये एक मंत्र की तरह बन जाता है जो उसके इरादे को ताकत देता है, उसे उसके लक्ष्य से डिगने नहीं देता। दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहें, रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, उसका संकल्प नहीं टूटेगा। अच्छा, तो पहले समर्पण की इंतहा देखी, जहाँ शरीर भी बेमानी है, और अब मंजिल तक पहुंचने का वो अटूट इरादा, वो धुन जिसे बार बार दोहराकर मजबूत किया जा रहा है। कमाल है। जी इसके बाद की पंक्तियां पारंपरिक सोच को चुनौती देती सी लगती हैं ना? बिल्कुल। अगली पंक्तियां स्थापित धार्मिक रिवाजों और व्यक्तिगत भक्ति या प्रेम की राह के बीच एक दिलचस्प और सीधी तुलना करती हैं। वो है, हाँ जी लोक मक्के नू जांदे, मैं जाना तख्त हजारा। यानी हाँ जी लोक मक्के नू जांदे, मैं जाना तख्त हजारा। यहाँ मक्का और तख्त हजारा का जिक्र है, इनका क्या प्रतीक है यहाँ? देखिए, मक्का, जैसा हम सब जानते हैं, इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान है जहां दुनिया भर से लोग हज करने जाते हैं। जी। ये एक स्थापित पारंपरिक धार्मिक यात्रा का प्रतीक है जिसे पुण्य का काम माना जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ है तख्त हजारा। ये पंजाब में एक असल जगह का नाम है, लेकिन लोक कथाओं में, खासकर हीर रांझा की अमर प्रेम कहानी में, हाँ, हीर रांझा। इसे रांझा के गांव के रूप में जाना जाता है। रांझा जो हीर के इष्ट में जोगी बन गया था। ओ अच्छा। ये वही तख्त हजारा है जहां का रांझा था। तो यहाँ इस पंक्ति में तख्त हजारा किसका प्रतीक बन गया? यहाँ तख्त हजारा उस प्रियतम के घर, उसके ठिकाने का प्रतीक है। ये उस व्यक्तिगत गहरे रूहानी प्रेम और भक्ति का केंद्र है जिसे भक्त महसूस कर रहा है। अच्छा। तो शायर कह रहा है कि हाँ जी, दुनिया की नज़र में लोग धर्म निभाने, पुण्य कमाने मक्का जाते होंगे, जो बेशक बहुत पवित्र जगह है, पर मेरे लिए मेरा असली तीर्थ, मेरी सच्ची मंजिल तो मेरे प्रिय का स्थान तख्त हजारा ही है। वाह। मेरा दिल वहीं खींचा जा रहा है, मुझे तो वहीं जाना है। ये कहना कि मेरा तीर्थ तो मेरे यार का ठिकाना है, ये तो उस वक्त के हिसाब से बड़ी हिम्मत की बात रही होगी। मतलब क्या ये पारंपरिक धर्म का अनादर नहीं माना जा सकता? इसे अनादर की बजाय मैं कहूँगा प्राथमिकता का मामला कहना ज़्यादा सही होगा। प्राथमिकता? हाँ, सूफी दर्शन अक्सर व्यक्तिगत अनुभव और दिल की आवाज़ को बाहरी रस्मों और रिवाजों से ऊपर रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वे रस्मों को गलत मानते हैं, बल्कि ये कि सच्ची मंजिल तो दिल के रास्ते से तय होती है। यहाँ भक्त के लिए अपने पिया, जो रांझा का प्रतीक है, और अंततः परमात्मा का भी, उसके पास जाना, उसके इश्क में फना हो जाना, दुनिया की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा से भी ज्यादा अहमियत रखता है। ओह। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति या इश्क किसी खास जगह या रस्म का मोहताज नहीं, वो तो दिल की गहराई से उपजता है और अपने प्रियतम को ही अपना काबा, अपना तीर्थ मान लेता है। ये सूफी तरीकत यानी आंतरिक पथ की बात है, जो शरीयत यानी बाहरी नियम के साथ या कभी-कभी उससे आगे जाकर चलती है। ये दिलचस्प है कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव को इतनी अहमियत दी जा रही है, और जो अगली पंक्तियां हैं वो शायद इस ख्याल को और भी बुलंदी पर ले जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। जो अगली पंक्तियां हमारे पास हैं, वे इस समर्पण और प्राथमिकता को उसके चरम पर पहुंचा देती हैं। इक वल यार ते इक वल काबा, पावें पुल किताबां चारें। इकवल यार ते इकवल काबा, भावे भुल किताबां चारे। एक तरफ यार है और दूसरी तरफ काबा,
फिर कहते हैं भले ही चारों किताबें भूल जाऊं। ये चारों किताबें कौन सी हैं और इस पंक्ति का पूरा मतलब क्या बनता है यहाँ? किताबां चारे का इशारा आमतौर पर जैसे इस्लाम की 4 प्रमुख आसमानी किताबें हैं, तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान। जी। या फिर हिंदू संदर्भ में देखें तो चारों वेदों की तरफ होता है, यानी ये समस्त धार्मिक ज्ञान, पवित्र ग्रंथ, नियम कानून और धर्म के स्थापित ढांचे का प्रतीक है। अच्छा, पूरा धार्मिक ज्ञान। हाँ, तो शायर एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर रहा है, एक ऐसा निर्णायक मोड़ जहां उसे चुनना पड़े। एक तरफ उसका प्रियतम, उसका यार है, और दूसरी तरफ सबसे पवित्र धार्मिक स्थल काबा और उसके साथ जुड़ा सारा धार्मिक ज्ञान और विधान। और वो चुनता क्या है? ये तो बड़ा मुश्किल चुनाव है। वो कहता है कि इस चुनाव में अगर मुझे अपने यार को चुनने के लिए दुनिया का सबसे पवित्र स्थल और सारा धार्मिक ज्ञान, सारी पवित्र किताबें भी भुलानी पड़े, तो मुझे मंजूर है। अरे, मेरा यार मेरे लिए इन सब से बढ़कर है। उसकी दिशा ही मेरा किबला है, उसका इश्क ही मेरा मजहब है। प्रियतम के लिए धार्मिक ज्ञान और पवित्र स्थल तक को गौण समझ लेना, ये तो वाकई बहुत क्रांतिकारी विचार लगता है, खासकर जिस दौर में ये कलाम लिखे गए होंगे। हाँ, ये इश्क की वो अवस्था है जिसे सूफी फनाफियल इश्क कहते हैं। इश्क में मिट जाना, फनाफी अल इश्क, जी, जहाँ आशिक के लिए माशूक ही सब कुछ बन जाता है। वही इबादत है, वही दीन है, वही ईमान है। उसके सामने काबा जैसे महान प्रतीक या किताबों का इल्म भी पीछे छूट जाता है। ये उस सूफी विचार वहदत अल वजूद, अस्तित्व की एकता के भी बहुत करीब है, जहां भक्त को अपने प्रियतम में ही खुदा का अक्स नजर आने लगता है, या यूं कहें कि खुदा और प्रियतम का भेद ही मिट जाता है। अच्छा। उसके लिए यार की तरफ मुंह करना ही सबसे बड़ी इबादत है। ये पंक्तियां दिखाती हैं कि सच्ची मोहब्बत और भक्ति जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो वो हर तरह के बाहरी बंधन, हर तरह की शर्त, हर तरह के नियम या किताब से आजाद हो जाती है। सही। वो रूह का रूह से सीधा ताल्लुक है। तो इन चंद पंक्तियों के जरिए हम कहां से कहां पहुंच गए? मतलब जिस्म को त्यागने की बात से शुरू होकर मंजिल की तरफ अटूट चलने का इरादा, फिर मक्के पर तख्ते हजारा को तरजीह देना, और आखिर में यार के सामने काबा और किताबों को भी भूल जाने की तैयारी। ये तो भक्ति और दर्शन का एक पूरा सफर है इन कुछ लाइनों में। बिल्कुल, यही सूफी कलाम की ताकत और गहराई है। कम से कम लफ्जों में इंसानी जज्बात और रूहानी तजुर्बे की पूरी कायनात समेट लेना। ये पंक्तियां हमें इश्क हकीकी के उस मुकाम का नजारा कराती हैं जहां भक्त और भगवान, प्रेमी और प्रियतम के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। सब कुछ एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से निकलें, मुख्य विचारों को एक जगह समेटने की कोशिश करें संक्षेप में, तो क्या निकल कर आता है? मुझे लगता है 4 मुख्य बातें उभरती हैं। पहली, प्रेम या भक्ति में वो चरम समर्पण जहां अपना भौतिक शरीर, अपना वजूद भी बेमानी हो जाए, जैसे कागा सप्तन खाइयो में। हाँ। दूसरी, अपने लक्ष्य या प्रियतम से मिलन की वो तीव्र अटूट आस और उसके लिए एक दृढ़ अविचल संकल्प, दो नैना मत खाइयो और जाना जोगी देनाड़ वाली बात। बिल्कुल। तीसरी, बाहरी धार्मिक रस्मों, रिवाजों या तीर्थ स्थलों पर व्यक्तिगत अनुभव, दिल की सच्ची लगन और आंतरिक भक्ति को प्राथमिकता देना, जैसे लोक मक्के नू जान दे, मैं जाना तख्त हजारे। सही। और चौथी, प्रेम या भक्ति की वो सर्वोच्चता, वो इंतहा जहां प्रियतम ही सब कुछ बन जाता है और उसके सामने स्थापित धार्मिक ज्ञान या प्रतीक भी गौण हो जाते हैं। इक्वल यार ते इक्वल काबा, भावें भुल किताबां चारे वाली बात। ये चारों बिंदु मिलकर वाकई एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर बनाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सुनने वालों के लिए, जो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, इन सदियों पुरानी पंक्तियों और इनमें छुपे गहरे दर्शन की आज क्या प्रासंगिकता है? क्या ये सिर्फ गुजरे जमाने की बातें हैं? देखिए, ये पंक्तियां भले ही एक खास सांस्कृतिक और रूहानी संदर्भ में रची गई हों, लेकिन इनमें जो भावनाएं व्यक्त हुई हैं, समर्पण, तीव्र इच्छा, चुनाव, प्राथमिकता, प्रेम की शक्ति, ये सब सार्वभौमिक हैं और कालातीत हैं। सार्वभौमिक। हाँ, हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी लक्ष्य, किसी विचार, किसी रिश्ते या किसी व्यक्ति के प्रति गहरा समर्पण महसूस करता है, जिसके लिए वो बहुत कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। हाँ, ये तो होता है। जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी खोज के लिए सब कुछ भूल जाता है, बिल्कुल, या कोई कलाकार अपनी कला के लिए, बिल्कुल, या कोई माँ अपने बच्चे के लिए। उनमें भी एक तरह का समर्पण और प्राथमिकता तय करना दिखता है। बिल्कुल। इसी तरह किसी से मिलने की वो तीव्र इच्छा, वो तड़प,
चाहे वो कोई दूर रहता प्रियजन हो, कोई खोई हुई चीज हो, या फिर अपने अंदर के सच, अपने आप से मिलने की प्यास हो। हाँ। ये बेचैनी, ये आस हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। हम्म। और ये द्वंद कि बाहरी दुनिया की उम्मीदों और रस्मों को निभाएं, ये अपने दिल की आवाज सुने, अपनी सच्ची राह चुने, ये कश्मकश भी हर दौर के इंसान के सामने आती है। ये तो है। और प्रेम की सर्वोच्चता वाली बात, वो आज कैसे दिखती है? प्रेम चाहे वो इंसानी हो या ईश्वरीय, उसकी परिवर्तनकारी शक्ति, उसकी सब कुछ बदल देने वाली ताकत, ये तो हमेशा से इंसानी अनुभव, कला, साहित्य और दर्शन का केंद्र बिंदु रहा है। हाँ, ये तो सच है। तो ये पंक्तियां हमें अपनी ही भावनाओं की गहराई को समझने, उन्हें पहचानने और शायद उन्हें व्यक्त करने का एक आईना दिखाती हैं। ये याद दिलाती हैं कि इंसानी जज्बात कितने तीव्र, कितने गहरे और कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। और ये कि रूह की पुकार को अनसुना करना आसान नहीं होता। हम्म। ये हमें अपने जीवन के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर सोचने को भी प्रेरित करती हैं। बहुत खूब कहा। तो ये पंक्तियां सिर्फ अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि आज भी हमारे जहन और दिल के तारों को छेड़ने की ताकत रखती हैं। चलते चलते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल या एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, विचार ये कि आज के इस दौर में जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, रिश्ते और मान्यताएं बदल रही हैं, ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। हाँ, बिल्कुल। वहां इन पंक्तियों में व्यक्त समर्पण, भक्ति और इश्क की वो चरम तीव्रता हमें कहाँ और किन रूपों में देखने को मिलती है। क्या आज के इंसान के लिए भी कोई ऐसा जोगी, कोई ऐसा तख्त हजारा या कोई ऐसा यार हो सकता है जिसके लिए वो कहे भावें भूल किताबां छारे? क्या उस जज्बे का रूप बदल गया है, या वो आज भी उतना ही मजबूत और प्रासंगिक है, बस शायद उसके प्रकट होने के तरीके अलग हो गए हैं? सोचने वाली बात है, बिल्कुल। ये पंक्तियां हमें सिर्फ गुजरे वक्त की दास्तान नहीं सुनाती हैं, बल्कि अपने आज के जीवन, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी रूह की गहराइयों में झांकने का एक मौका भी देती हैं। इसी ख्याल के साथ आज की ये गहरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है श्रोताओं को इस रूहानी और भावनात्मक सफर में हमारे साथ आनंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों की पड़ताल के साथ। धन्यवाद।